हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, लगातार फोन आ रहे थे, सर प्लीज आईआईटी बीएचयू के फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ले चलिए। खासतौर पर अगर बात किया जाए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, या अगर बात किया जाए इसमें सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करने वाला हूं। जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा और ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली चीज, आईआईटी बीएचयू का फॉर्म ओपन हो चुका है और आपको ये चीज अगर ओपन हो चुका है तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, एज सून एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लोगे, उसमें आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। लास्ट डेट 9 जुलाई है, लेकिन उससे पहले आपको फिलअप करना है क्योंकि 3 जुलाई से फॉर्म ओपन हो चुका है। 9 जुलाई आपका इसका क्या होगा, यहां पे आपका फाइनल मींस लास्ट डेट रहेगी। 17 जुलाई आपका रिटन टेस्ट डेट होगा। अब सर ये कैसे होगा, सभी फॉर्म फिलअप करेंगे, सभी को बुलाया जाएगा क्या? नहीं, एक यहां पे सजेशन है, अराउंड 1000 के रैंक के आसपास के स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा आप लोग फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि वहां पे आपके रैंक या मेरिट के बेसिस पे हो सकता है आपकी एक लिस्ट अलग से बन जाए, क्योंकि वहां पे सभी जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर फॉर्म फिलअप कर देंगे तो शायद सभी के लिए वहां पे कंडक्ट कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए वो ये चीज नहीं करते, क्योंकि उनका सेंटर एक होता है और वो केवल उनके कैंपस में होता है। आईआईटी बीएचयू के वाराणसी के कैंपस में ही इसका एग्जाम होगा 17 जुलाई का। नेक्स्ट डे ऑन द 18 जुलाई ही आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और फाइनल आपका वहीं पे काउंसलिंग हो जाएगा। मींस अगर आप बात किया जाएगा जो काउंसलिंग डेट है, मींस हमारा जो ऑलमोस्ट एडमिशन डेट है वो हमारा कब है, 18 यहां पे बात करोगे 18 जुलाई 2023 को आपको कंफर्मेशन यहां पे करना पड़ जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें सीट कितनी है, कितने ब्रांचेस हैं और कहां पे कौन सी हमारा रिजर्वेशन है। तो जरा ये सीट मैट्रिक्स आप लोग देखिएगा, ये आईआईटी बीएचयू के बारे में मैं बात कर रहा हूं। टोटल सीट अगर बात करूंगा तो 49 सीट्स, टोटल कितनी सीट्स है यहां पे, 49 सीट्स होती हैं, जिसमें से 20 सीट्स फॉर द जनरल कैटेगरी, 7 सीट्स फॉर द एससी, 4 सीट फॉर द एसटी कैटेगरी एंड ओबीसी की बात करेंगे तो 13 सीट्स यहां पे आती हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस की यहां पे 5 सीट्स होती हैं। तो अब इसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। अब ब्रांच की बात किया जाए तो यहां पे टोटल आपकी 4 ब्रांचेस रन करती हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी की बात करें, यही 4 ब्रांचेस यहां पे हैं। सीट की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में टोटल आपकी 14 सीट्स है, फार्मास्यूटिक्स और कोलॉजी में भी आपकी 14 सीट्स है, लेकिन फार्माकोग्नोसी में आपकी टोटल यहां पे 7 सीट है। तो अगर आप ये ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तभी आप यहां की फील्ड करिएगा। अगर आपका सपोज कोई अदर ऑप्शन है कि नहीं मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांच में लेना है तो ऑप्शन देख के जरूर बढ़िएगा। और ये है हमारी अकॉर्डिंग टू द ब्रांच वाइज रिजर्वेशन कैटेगरी की कहां पे कितनी सीट्स मिलेगी। हाँ, ये नो डाउट कि आईआईटी बीएचयू आईआईटी है तो इसलिए यहां पे फीस थोड़ा कम है। और अगर आप बात किया जाएगा फॉर द एम.फॉर्म कोर्स, आईआईटी बीएचयू की फीस कितनी होती है, 36,815 रुपीज ओनली पर एनम। ये हमारा पर एनम फीस है, अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत कॉशन मनी वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फीस हमारी यही होगी। और ये दोनों साल की हमारी, ये मतलब 1 साल का ये और नेक्स्ट ईयर भी अराउंड इतना ही होता है, तो फीस कम है, आराम से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बात किया जाए कि सर इसके लिए क्या मुझे कुछ अलग से पढ़ना है या इसके लिए मुझे कैसे कंप्लीट करना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने जीपैट और नाइपर की तैयारी किया है मोर देन सफिशिएंट है। टोटल अगर मैं बात करूं यहां पे 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, ओनली 100 क्वेश्चंस का जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में मेनली होता है जो उनकी ब्रांचेस हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सुटिक्स, कोग्नोसी एंड कोलॉजी। सबसे लगभग आपके 25 क्वेश्चंस अराउंड है, कंपलसरी नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आपके यहां पे होंगे। और इसके लिए आपको जितना आपने पहले पढ़ा है वही आपके लिए सफिशिएंट है। तो थोड़ा सा यहां पे एक चीज होता है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ यहां पे नहीं मिलेगा आपको, जस्ट डायरेक्ट लाइन टू लाइन चीजें होंगी। और हाँ, ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, मींस ओएमआर बेस्ड होता है, आपको यहां पे ओएमआर शीट दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर, और आपको उसी में फिल कर। बात किया जाए इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा कि सर इसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। नाइपर एग्जाम तक जितना आप पढ़ रहे हो मोर देन सफिशिएंट है, उससे आगे नहीं जाना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे और सबसे बड़ी बात, जो नो नेगेटिव मार्किंग,
इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसलिए कोशिश करिए 100 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन ये लास्ट ईयर के पैटर्न के बेसिस पे बात कर रहे हैं, इस बार मे बी चेंज, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन अब बात आई सर कट ऑफ कितना जाता है, तो 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और ये 100 क्वेश्चंस में अगर आप बात करोगे तो यहां पे आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 70 to 75 क्वेश्चंस का कट ऑफ था। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पे 60 to 68 मार्क्स का था। एससी कैटेगरी में 68 to 62 एंड एसटी कैटेगरी में अप टू द 50 to 55 का अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, ये लास्ट ईयर का है। तो होप सो अराउंड इसी के आसपास रहेगा, वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं होगा। अब ये हमारे पास फीस हो चुका है, सीट मैट्रिक्स हो चुकी है और पेपर पैटर्न भी हमें यहां पे पता चल चुका है ना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि सर क्या हमें वहां पे हमारा अलग से कैंडिडेट लिस्ट बनेगी फॉर द रिटन एग्जाम या फॉर द इंटरव्यू? हाँ, आपको यहां पे एक आपकी लिस्ट बनेगी, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो उनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो फॉर्म लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो डरिए नहीं, आराम से फिलअप करिएगा। और उसके बाद वहां पे आपके मेल पे आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, जिसको लेके आपको एग्जाम देने जाना है, जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें पढ़ने की बात आए कि सर फिर भी हमें किस पे थोड़ा सा फोकस करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, जस्ट आपका रिवीजन हमारा जीपैट बेसिस का ही रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बात करूं अदर सब्जेक्ट्स थोड़ा सा उनको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, लाइक यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इनका थोड़ा सा बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता है। तो इंडिविजुअल ये 4 ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री ब्रांच के बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम रिएक्शन वगैरह क्वेश्चन हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, आईआर, एनएमआर, रेंज वगैरह खासतौर पर यहाँ पे थोड़ा सा जरूर पूछा जाता है कि किसकी कितनी पीक आएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्डिंग, नॉन बॉन्ड पैरामीटर, एरोमेटिसिटी, आइसोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये है हमारा केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट, जहां मेजर टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वाइल फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे तो ड्रग फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन पैरामीटर जितने भी आपने पढ़े होंगे, चाहे आपके जो भी डोजेस फॉर्म रहे होंगे, उनके आपके इवैल्यूएशन पैरामीटर, क्वालिटी कंट्रोल, एनडीडीएस, सीजीएमपी, थोड़ा सा इन चीजों को, सुटिक्स थोड़ा सा खास तौर पर मैं बात करूं तो फार्माटेक को एक बार बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, एडल्ट्रेशन, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट्स एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड केमिकल यूज की बात करोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एंड लास्टली अगर आप फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हो तो सबसे मेजर आपका क्लासिफिकेशन, डेफिनेटली आपको बहुत क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। ड्रग क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर की बात करें, स्पेसिफिक सिंड्रोम की बात करें, ये सारी चीजें आपको यहां पे, ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, ये मेजर आपसे यहां पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इन टॉपिक से। तो बिल्कुल बिंदास हो जाइए, आपने मेहनत किया है जीपैट में बहुत अच्छे से और उसी को यूज करेंगे हम आईआईटी बीएचयू के लिए भी। सो फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।